तो सर्वांगीण में वस्तुतः कई पक्षों को ले लिया जाता है। और उदाहरण में जैसा कि पूज्य महाराज श्री का उदाहरण दिया गया है, तो गायन में, योग में, शारीरिक स्वास्थ्य में, बुद्धिमत्ता में, वाक्शक्ति में, शारीरिक क्षमताओं में, सांगठनिक क्षमताओं में अन्यान्य है, जो कि आप स्वयं जानते हैं। उपलक्षण से कुछ दे दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है। तो प्रतिपक्ष भी अपना पंचावय प्रस्तुत कर सकते हैं। जी, प्रतिपक्ष मनोहर जी रखेंगे। ओम। परम पूज्य स्वामी जी, गुरु जी, आचार्य जी को प्रणाम और सभी भाई बहनों को प्रणाम। पंचावय और वाचिन ज्ञान श्रेष्ठ है। प्रतिज्ञा हेतु प्रामाणिक होने से व्याप्ति जो जो प्रामाणिक होता है वह श्रेष्ठ होता है। अंतिम ज्ञान है, अब इसके बाद कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद चलते हैं और रिसर्च होती है, फिर वो भी खंडित होता है। तो आप जो कह रहे हैं कि अर्वाचीन ज्ञान श्रेष्ठ है प्रामाणिक होने से, वो प्रामाणिकता तो बार बार खंडित होती है। उस तो कहीं पर भी ये कह नहीं सकते कि इसका अंत आ गया है, अब ये सर्व प्रामाणिक हो गया है। अर्वाचीन ज्ञान से हमारा तात्पर्य जो ज्ञान का निष्कर्ष आज है, बीच बीच में जो मान्यताएं बदलती हैं वो आज का विषय नहीं है। विषय है कि आज जो हमारे पास जो अंतिम निष्कर्ष है वो ज्ञान हमारा श्रेष्ठ है। तो आपका अर्वाचीन का कालखंड पिछला 300 वर्ष है, उसमें आप लेटेस्ट आज का दिन लेंगे या विगत कई वर्षों का लेंगे? निष्कर्ष के तौर पर आज का दिन लेंगे। किसी भी विषय पे, जैसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का एक रिजल्ट आया था कि चॉकलेट खाने से बुद्धि बढ़ती है, फिर वहीं कोलंबिया यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ जाता है कि नहीं, चॉकलेट खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग प्रामाणिकता आप में आ जाते, तो ये तो खंडित है आपके पूरे हेतु और उदाहरण। हमें थोड़ा सा सोचने का समय चाहिए। जी, ओम। मैं कहना चाहूंगा, इसमें जो भी प्रमाण के आधार पर दिया जाता है और सर्वमान्य से जो सहमति से मान्य होता है, वही बात स्वीकार की जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया और वो स्वीकार हो जाए, वो प्रमाणित थोड़ी हो गया। प्रमाणित करने के बाद स्वीकार होता है। और आपने जैसे जो बताया कि जो आज जो बात कही है, कल उसके बदल जाते हैं, तो 10 साल बाद जो बात कही, फिर 10 साल बाद और नई बात आ जाती, तो जो बात कही है उसका खंडन थोड़ी, उससे आगे की खोज हो जाती है, तो आगे की बता देते हैं वो। उनने ये तो नहीं कहा कि भाई जो पुरानी बात थी वो बिल्कुल कट गई। वैज्ञानिकों ने मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाई पुरानी, और फिर उसको खंडन करके नया बनाया, फिर उसको खंडन करके नया बनाया, और आप कह रहे हैं कि पुराना तो खंडन ही नहीं किया गया। तो ये क्या है? ये तो विरोधाभासी है आपकी बात। आदरणीय, हम जो अर्वाचीन ज्ञान है उसको अंतिम ज्ञान नहीं बता रहे। हम ये ज्ञान की निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, उसमें नई नई शोध होती रहती हैं, लेकिन हमारी जो तकनीक है, हमारा जो प्रयोग है, वो आज के समय में सर्वश्रेष्ठ है। जो दवाइयां आज मानव के स्वास्थ्य के लिए हितकारी होती हैं, वो अगले प्रयोग में अहितकारी हो जाती हैं। तो ये कैसा आपका प्रयोग है जो अपने ही प्रयोग को बार बार खंडित करता रहता है और आप उसकी अर्वाचीनता पे विश्वास कर रहे हैं? उनसे अधिक उत्तम जब कोई वस्तु मिल जाती है तो उससे कम उत्तम को छोड़ दिया जाता है। ये तो एक संसार की एक निरंतर प्रक्रिया है। सांप भी अपनी पुरानी कैंचुली को छोड़ देता है। सांप का उदाहरण आपने दिया, सांप कोई बहुत अच्छे प्राणियों में नहीं आता, वो डसने में ही आता है। तो आप उसके उदाहरण पे हैं तो अच्छी बात है, आप वो बनाए रहे दादा। और रही प्रामाणिकता की बात, तो आपको अगर याद हो तो टीवी में पहले एक विज्ञापन आता था कि कोलगेट में नमक होता है तो बड़ा अच्छा होता है दांतों के लिए। फिर प्रमाण हुआ कि नहीं, कोलगेट में नमक होने से खराब है दांत। फिर अब आ गया कि नहीं, कोलगेट में नमक है इसलिए अच्छा है। तो वही चीजें तो बार बार रिपीट होती हैं, इसमें क्या आप कहेंगे? इस विषय में महोदय आपका ज्ञान ठीक नहीं है, आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है। ये जो कोलगेट में नमक बताया गया, ये वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं है, ये तो एक विज्ञापन कंपनी द्वारा अपना प्रचार किया गया। आपने जो कहा विज्ञापन के द्वारा बनाया गया, तो विज्ञापन में कोई भी वैज्ञानिकता पूर्ण बात ही वो प्रदर्शित करते हैं, और डेंटल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित बात को ही आप अगर देखेंगे तो विज्ञापन में नीचे कॉर्नर में एक छोटा सा और कीड़ा भी अक्सर एक छोड़ देते हैं, वो दिखाते हैं 99% इतना मर रहा है, इतना एक बच रहा है, वो सिद्ध करके दिखाते हैं इसको, और आप उसको मान ही नहीं रहे।
इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं, जरा स्पष्ट कीजिए। इससे हम यही कहना चाहते हैं कि जो आपने प्रामाणिकता का हेतु दिया वो हेतु खंडित है। वो प्रामाणिकता कभी प्रामाणिकता रहती नहीं, वो हर 10 महीने में बदल जाती है वो प्रामाणिकता। तो ऐसी प्रामाणिकता का हेतु तो साध्य नहीं है आपके साधन। हमने पहले ही अपनी प्रतिज्ञा और अपने पंचावयों में ही ये रखा है कि जो हमारे ज्ञान का जो अर्वाचीन का अर्थ ही जो अंतिम निष्कर्ष है, वो हमारा निष्कर्ष जब श्रेष्ठ, हमें उससे श्रेष्ठता मिल जाती है। ये तो आपके प्राचीन ज्ञान में भी है कि स्वामी दयानंद जी महाराज ने भी कहा है कि सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सदा तत्पर रहना चाहिए। तो सत्य को ग्रहण करो ना महाराज, आप सत्य को ग्रहण कीजिए। ये अमित जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि रिसर्च होती रहती है, चलता रहता है। ये तो अभी जो ज्ञान है वो पूर्ण नहीं है, फिर वो जो दूसरा आएगा उसको हम ले लेंगे। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो आपने दिया है हेतु के प्रमाणिक होने से, तो उसमें आपने ये जो शब्द प्रयोग किया है कि प्रमाणिक होने से, आप स्वयं ही कह रहे हैं कि वो प्रमाणिक नहीं है, फिर स्वयं ही ये कह रहे हो कि वो हेतु में दिया है कि प्रमाणिक होने से, तो ये तो आप ही की बात खंडित हो रही है ना। हमने ये कभी भी नहीं कहा, ना अभी कह रहे हैं कि हमारा ज्ञान अंतिम प्रमाणिक है, इसके बाद इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये मैं पहले ही कह चुका हूं, उसी बात को मैं दोहराऊंगा कि निरंतर श्रेष्ठता के लिए हम प्रयासरत हैं। ये बताइए कि प्रामाणिकता किसे कहते हैं? प्रामाणिकता आज के समय में जो हमें ज्ञान की जो हमारी पराकाष्ठा है, जिसमें हम बेहतर से बेहतर को जान सकते हैं, उचित से उचित को जान सकते हैं और उसका उचित से उचित प्रयोग कर सकते हैं, और वो प्रत्यक्ष के द्वारा प्रमाणित हो रही है, उसका वैसा परिणाम देखा जा रहा है। प्रामाणिकता की ये परिभाषा आपको हमें स्वीकार्य नहीं है। आप इनका खंडन कर सकते हैं और अपना बताएं कि प्रामाणिकता कहते किसको है। आप अपना पक्ष रखिए पहले और फिर इस पे बात करके तो इस पे आएंगे। फिर हम प्रामाणिकता मानते हैं जो सार्वकालिक और सार्वभौमिक हो, जो सर्वहितकारी हो, तथा जो ज्ञान अंतिम हो, उसके पार फिर कुछ भी ना हो। ऐसा ना हो कि हमने अभी कुछ बताया है फिर दूसरा कुछ और बता रहे हैं। इससे तो आप ये कहिए कि अर्वाचीन ज्ञान अभी अपनी बाल्यावस्था में है, उसको प्रमाणिक नहीं कह सकते। आप जिस प्रमाणिकता के पक्षधर हैं, यदि वह प्रमाणिकता सत्य होती और प्राचीन शास्त्रों में या प्राचीन ज्ञान में वैसा होता, तो हमें ये लगातार प्रयास नहीं करना होता। आज हम और आप सामने नहीं बैठे होते और उन्हीं पद्धतियों पर चल रहे होते जो हजारों लाखों साल पहले प्रयोग की जाती। ये आपकी अल्पज्ञता है, क्योंकि अर्वाचीन ज्ञान को जिसको आप स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल उसमें प्राचीन ज्ञान की अल्पता है, आप वहां तक पहुंचे ही नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि यदि उन्हीं में पूर्णता हो चुकी होती तो हमें अर्वाचीन में बार बार ये रिसर्च करने की आवश्यकता ना होती, इसका ये अर्थ नहीं है कि जो प्राचीन ज्ञान है उसमें अल्पता है। आप यह कहिए कि अर्वाचीन जो ज्ञान है वो अपनी ही बचपन की अवस्था में, बाल्यावस्था में है, और आपने अभी तक प्राचीन ज्ञान को देखा ही नहीं है। आपका यह हेतु बिल्कुल मान्य नहीं है। आपने ये कहा कि प्राचीन ज्ञान तो प्रौढ़ अवस्था में है, या आपने कहा कि अर्वाचीन ज्ञान वो बाल्यावस्था में है। तो पहले से उत्पन्न वस्तु हमेशा बड़ी होती है और छोटे से बाद में उत्पन्न वस्तु जवान होती है, युवा होती है, और वो बुजुर्गों का सहारा बनती है। हम प्राचीन ज्ञान को सहारा देकर अर्वाचीन ज्ञान के कंधे पर बिठाकर आगे आगे उन्नति के पथ पर ले जाना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि ज्ञान कभी भी ऐसे जैसे आप कह रहे हैं कि प्रौढ़ होता है, ये होता है, ज्ञान कभी भी प्रौढ़ नहीं होता है, बूढ़ा और जवान नहीं होता है। पहली बात तो यह है, क्योंकि वो सार्वकालिक है, और जिन वेदों के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं वो नित्य है, वो कभी भी नया पुराना और बूढ़ा जवान नहीं होता। और यदि आप ऐसा मानते भी हैं तो भी हम यही कहना चाहेंगे कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। केवल आपकी बात को अभ्युपगम से हमने स्वीकार करके ये बात कही थी। ज्ञान अपने आप में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कभी नई पुरानी हो, लेकिन ज्ञान का लगातार निरंतर विकास होना यह प्रकृति का और संसार का नियम है। परंतु जो आपने बाद में बताया है कि जो बच्चे होते हैं वो उनके पोषक ही बनते हैं, लेकिन हम यहां ये देख रहे हैं कि वो उसके विनाशक बन रहे हैं। जो वेदों का ज्ञान था, जो प्राचीन ज्ञान है, आपका अर्वाचीन ज्ञान उसी का विनाशक बन रहा है। जिस प्रकार का कोएग्जिस्टेंस हम देखते हैं वैदिक काल में, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक दूसरे के साहचर्य के साथ में, सामंजस्य के साथ में, एक दूसरे के साथ, उसमें पशु ले लीजिए, पक्षी ले लीजिए, मनुष्य, जानवर ले लीजिए, सबके साथ में जिस प्रकार से चलना होता है, वो साहचर्यता का नियम पूरी तरीके से अर्वाचीन ज्ञान में खंडित होता है। बच्चों को कोई भी इसी प्रकार का ज्ञान नहीं दिया जाता है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि वो वृद्धों का पोषक बनता है, आपकी किसी भी पुस्तक में यह ज्ञान नहीं है कि आप वृद्धों के पोषक बनिए, उनका सहारा बनिए। जबकि वैदिक ज्ञान ये कहता है, वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम यही कहता है
कि जो आप जो भी करें वो बड़ों के समर्पित करते हुए चलें। हमने भी देखा है अर्वाचीन ज्ञान में किसी भी पुस्तक में यह ज्ञान नहीं है, तो आपकी ये बात भी खंडित होती है। देखिए महोदय, एक तो आपने जो कहा है, आपने प्राचीन ज्ञान को वेदों से जोड़ दिया, ये आप विषय से बाहर चले गए। वेद ना तो प्राचीन है ना अर्वाचीन है, वेद तो सदा से हैं, सदा है, नित्य हैं और नित्य ही रहेंगे।